welcome back to my YouTube channel. My name is Harshita Malhotra and I hope you all are doing great. Today I'm super excited because we are doing fresh and glowing makeup without any foundation. Yes, you heard it right. If you want something natural, lightweight, skin loving, then this video is for you. So ये वीडियो उन गर्लीज के लिए है जिनको ज़्यादा फाउंडेशन नहीं पसंद है, ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं पसंद है, बट मेकअप करना ज़रूर पसंद है. So if you are a no foundation girly, keep watching. Keep watching this video and let's get started. So start करते हैं स्किन प्रेप से. मेकअप से पहले स्किन प्रेप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मैं हर अपनी वीडियो में यही बताती हूँ कि मेकअप से पहले स्किन प्रेप करना इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब हमारी स्किन रेडी होगी तभी मेकअप सुंदर लगेगा और नेचुरल दिखेगा. तो स्टार्ट करते हैं स्किन प्रेप से. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम अपने फेस को क्लीन करेंगे. तो मैंने फेस वॉश कर लिया है और ये सेटाफिल का क्लेंजर यूज़ करा है. तो इसके बाद हम अपने स्किन केयर पे आ जाते हैं. तो सबसे पहले मैं अपने बालों को क्लिप कर लेती हूँ. तो मैं ये अब सही लग रहे हैं. सो मैंने अपना फेस क्लींस कर रखा है. अब हम लगाएंगे टोनर. मैं ये यूज़ कर रही हूँ वंडर का सेरामाइड मोची टोनर. टोनर हमारा लग चुका है. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द सीरम. सीरम मुझे मेरे डर्मेट ने रिकमेंड करा था, सो आई एम यूजिंग दिस. तो जो हम मेकअप करने वाले हैं ये थोड़ा उन लोगों के लिए है. ये उन लोगों के लिए जिनको ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं पसंद है या फिर नेचुरल चाहिए होता है, बिल्कुल कि लगे ना कि मेकअप कर रखा है. ठीक है, तो ये उनके लिए बिल्कुल फ्रेश लुक लगे, ऐसे लगे कि हाँ भाई मेकअप नहीं भी कर रखा बट मेकअप कर भी रखा है, ऐसा लगे. वेदर इट्स फॉर एवरीडे और कैजुअल पर्पस. ऑफिस जा रहे हो तो आप वहाँ भी वेयर कर सकते हो. कोई गेट टुगेदर में जा रहे हो वहाँ भी वेयर कर सकते हो. हर स्किन केयर के स्टेप में हमें 30 to 60 सेकेंड्स का गैप देना चाहिए ताकि वो अपने स्किन में, हमारे स्किन में अब्जॉर्ब कर सकें. तो या नाउ आई एम यूजिंग सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र. ये मेरा गुड टू गो वाला मॉइस्चराइज़र है. इसको मैं हमेशा यूज़ करती हूँ. तो मॉइस्चराइज़र मैंने लगा लिया है. अब हम लगाएंगे सनस्क्रीन, क्योंकि अगर आप बाहर जा रहे हो तो ऑब्वियसली यू वांट सनस्क्रीन. यू डोंट वांट टू डैमेज योर स्किन, राइट. तो हमें सनस्क्रीन लगानी पड़ेगी. आप अपनी जो भी आपको सूटेबल लगती है वो सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो. बट अभी इस मेकअप लुक में आई एम यूजिंग दिस डॉट एंड की टिंटेड सनस्क्रीन, बिकॉज ये थोड़ा टिंटेड वो देती है कि हमने फेस पे कुछ लगा रखा है एंड ऑल. तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ. अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत मैंने कुछ लगा लिया है अपने फेस पे, बट नहीं, ऐसा नहीं है. ये 2 to 3 मिनट्स में अब्जॉर्ब कर लेगा स्किन में. ये मैंने इसलिए लगाई क्योंकि ये थोड़ा टिंटेड इफेक्ट देता है. थोड़ा ऐसा लगता है कि हमने कुछ फेस पे लगाया है और साथ ही साथ यूवी रेज वगैरह से भी बचाती है. तो हम अब चलते हैं अपने बेस की तरफ पहले. क्योंकि हम अपना आई ज़्यादा मेकअप नहीं कर रहे हैं आई में, इसलिए हम सबसे पहले आई नहीं करेंगे. तो हम अभी बेस बनाते हैं बिकॉज वी वॉन्ट टू मेक इट नेचुरल काइंड ऑफ लुक. ठीक है, तो हमें ज़्यादा आई मेकअप की नीड नहीं है. तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे. सो आई एम यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी का कंसीलर विच इज़ 1 टोन लाइटर देन माई एक्चुअल स्किन शेड. ठीक है, तो ये 1 टोन लाइटर ही होना चाहिए. तो आई एम यूजिंग दिस. इसका शेड है 03 लाइट मेयर, आई गेस, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट. लाइट एकदम से ज़्यादा हो गई होगी आई गेस, क्योंकि मैंने लाइट ऐड करी है. मुझे थोड़ा डर लग रहा था और मैं लाइट चार्जिंग पे लगा रखी थी तो मैं भूल गई थी. सो चलते हैं. अब ये कंसीलर यूज़ कर रहे हैं. ये हम ज़्यादा नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ऑब्वियसली हैवी नहीं रखना है बेस. ये हम कम ही लगाएंगे. तो नाउ वी आर गोइंग टू ब्लेंड इट. थोड़ा इस एरिया पे आपको ज़्यादा लग रहा होगा बट ये अभी थोड़ा ऑब्जर्व हो जाएगा और ब्लेंड भी होगा तो ज़्यादा सही लगेगा. मैंने अपने अंडर आई, माउथ एरिया, नोज, फोरहेड वगैरह पे कंसीलर लगाया. इफ़ यू हैव एनी डार्क स्पॉट्स और एक्ने, ठीक है, तो आप उन पे भी लगा सकते हो एंड उन पर ब्लेंड कर सकते हो ताकि
वो थोड़ा हाइड हो जाए। नाउ यू कैन सी ज़्यादा हैवी नहीं लग रहा है, बिल्कुल नेचुरल लग रहा है। और अगर आपको ज़्यादा लग भी रहा है तो अभी ये और सेटल डाउन होगा। सी हमारा कंसीलर लग चुका है, ब्लेंड हो चुका है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू दी ब्लश। ठीक है, हम ब्लश लगाएंगे एंड ब्लश मैं यूज़ कर रही हूँ ये लैक्मे का ब्लश। इसकी हालत थोड़ी खस्ता हो रखी है। इसको ब्लेंड करेंगे। थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो हम ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे। सी थोड़ा कम हो गया है, अब थोड़ा नेचुरल लग रहा है। अब हमारा सारा लिक्विड पार्ट हो चुका है। हमने कंसीलर लगा लिया है, हमने कंसीलर ही तो लगाया है बस, हमने ब्लश लगा लिया है, हमने कंसीलर लगा लिया है, और भी जितने लिक्विड प्रोडक्ट्स हैं हमने लगा लिए हैं। अब हम चलते हैं पाउडर वाले पार्ट पे। अब हम अपनी बेकिंग कैसे करेंगे। नॉर्मली आई यूज मार्स का ट्रांसलूसेंट पाउडर, बट हमें ये ज़्यादा हैवी लुक नहीं करना है इसका, तो इसलिए हम कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करेंगे। मैं 2 तरीके के पाउडर यूज़ करती हूँ, ट्रांसलूसेंट पाउडर एंड कॉम्पैक्ट पाउडर। ट्रांसलूसेंट पाउडर मैं तब यूज़ करती हूँ जब मैं बहुत हैवी लुक कर रही हूँ, जैसे फाउंडेशन भी यूज़ कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा आई मेकअप बहुत हैवी है, या फिर बेसिकली मेकअप पूरा प्रॉपर मेकअप कर रही हूँ, मैं तब ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ करती हूँ। बट अभी हम लाइट मेकअप कर रहे हैं, नेचुरल मेकअप कर रहे हैं, तो मैं यूज़ करूँगी कॉम्पैक्ट पाउडर। और मैं नॉर्मली भी कॉम्पैक्ट पाउडर ही यूज़ करती हूँ। हम नीचे का अच्छे से पहले ब्यूटी ब्लेंडर से कर लेंगे, फिर उसके बाद पाउडर लगाएंगे। सो मैं अब ये एक ट्रिक बता रही हूँ पाउडर अप्लाई करते टाइम। तो पाउडर अप्लाई करते टाइम हमें, अगर हम इस एरिया पे पाउडर अप्लाई कर रहे हैं तो हम ऐसे मुंह बनाएंगे एंड देन वी विल अप्लाई द पाउडर। हमने ये ट्रिक क्यों अप्लाई करी, ऐसा क्यों करा, इसका क्या रीज़न है। तो रीज़न बिहाइंड इट इज़ कि हमारे यहाँ पे जिसके भी स्माइल लाइंस होती हैं, बहुत लोगों की होती हैं, बहुत लोगों की नहीं भी होती, बट जिसके भी स्माइल लाइंस होती हैं, तो हम अगर कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्रीज बन जाएगी, लाइंस बन जाएंगी। तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए, कम करने के लिए, हम लाइंस बिल्कुल वैनिश नहीं कर सकते, हम बिल्कुल उसको डिसअपियर नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ मेकअप नॉट अ सर्जरी। तो हम उनको, उस चीज़ों को कम ही कर सकते हैं, हम उनको हटा नहीं सकते। कि उसके लिए हमने मुंह बना के पाउडर अप्लाई करा ताकि वो लाइंस कम दिखें, ज़्यादा क्रीज ना बने, कम बने, इसलिए। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज़ हमारी नोज़ की कॉन्टोरिंग। नोज़ की कॉन्टोरिंग के लिए मैं ये ब्रश लूँगी। मैं ये मार्स की पैलेट ले रही हूँ एंड इसमें ये बिल्कुल लाइट शेड यूज़ कर रही हूँ। फॉरवर्ड टू दी लिप एरिया। मैं लिप लाइनर्स पहले इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि लिपस्टिक का स्टे लॉन्ग हो जाता है और भी आपकी लिप्स की शेप डिफाइन कर देता है। बिल्कुल आप नॉर्मली लिपस्टिक लगाओगे तो बिल्कुल नॉर्मल लगेंगी, लेकिन अगर आप लिप लाइनर के साथ लगाते हो तो बिल्कुल आपकी शेप बहुत अच्छे से इन्हेंस होती है लिप्स की, तो इसलिए मैं लिप लाइनर यूज़ करती हूँ। मैं ये शेड यूज़ कर रही हूँ डार्क चॉकलेट 12। सी लिप्स कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने पूरी प्रॉपर शेप आ रही है लिप्स की। अब मैं लिपस्टिक यूज़ करूँगी। आई एम यूजिंग दिस लिपस्टिक, दिस इज़ फ्रॉम स्टेज, इसका शेड है 04 आई एम शाइनी। मैं ये यूज़ कर रही हूँ। इसमें एक तरफ मैट है और एक तरफ ग्लॉस है। अगर आपको मैट लगानी है मैट लगा लो, ग्लॉसी करनी है तो उसके ऊपर ग्लॉस लगा लो। लिपस्टिक इज डन। तो ये थोड़ा डार्क हो गया है, इसको थोड़ा नेचुरल लुक देने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं अपनी आईज पे। आईज पर चलने से पहले हम करेंगे अपनी आईब्राउज। इफ़ यू वांट टू डू यू कैन डू, आई लव टू डू, सो मैं ये कर रही हूँ। ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको करना ही करना है।
हम चलते हैं अब आईज पे, स्टार्टिंग विद द लाइट शेड ऑफ मार्स की ही पैलेट ले रही हूँ। इसमें से मैं ये पिंक और ये कलर मिक्स कर रही हूँ। बिल्कुल लाइट सा नेचुरल लुक देना है आईज को, बिल्कुल नेचुरल लग रहा है। अब हम यूज़ करेंगे ऐसा पॉइंटेड ब्रश और हम लेंगे डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक कलर टाइप ही रही हूँ, ये वाला कलर। अब मैं इसको बिल्कुल स्मोकी लाइनर बनाऊंगी। अभी आजकल मुझे वो लाइनर्स नहीं पसंद आ रहे जो ब्लैक नॉर्मल हम लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत बेसिक हो गए हैं, वो बहुत ज़्यादा ही लगा लिए हैं यार, बहुत ज़्यादा लगा लिए। आई गॉट अ लाइनर फ्रॉम ज़ूडियो विच इज़ अमेजिंग, क्योंकि वो थोड़ा इस कलर में है, रेड कलर टाइप में है और ग्लिटरी है, और उसको कभी भी लगाओ इट लुक्स अमेजिंग ऑन यू, इट लुक्स अमेजिंग। तो मैं वो मोस्टली मैं वही यूज़ करती हूँ। टुडे आई एम गिविंग इट अ स्मोकी आई लाइनर लुक टू मेक इट नेचुरल। तो हम लगाते हैं। इसको हम थोड़ा सा ब्लेंड कर लेते हैं। नाउ आई एम डूइंग द हाइलाइटर। मैं ये वाला स्विस ब्यूटी की पैलेट से ये वाला हाइलाइटर ले रही हूँ। आई लव पर्ल काइंड ऑफ हाइलाइटर। मैं और हाइलाइटर यूज़ ही नहीं करती, मैं सिर्फ यही हाइलाइटर यूज़ करती हूँ जो कि पर्ल में हो, वाइट में हो। गोल्डन हाइलाइटर मुझे पसंद नहीं आता, मुझे यही आता है। मैं ये इनर कॉर्नर्स में लगाऊंगी। नोज़ पर थोड़ा यहाँ, ताकि थोड़ा यहाँ पे। अगर आपको थोड़ा शाइनी या थोड़ा सा हैवी दिखाना है तो आप लगा सकते हो। अगर आपको स्किप करना है यू कैन स्किप दैट पार्ट, बट आई लव हाइलाइटर। मुझे हाइलाइटर लगाना बहुत पसंद है। ब्लश, हाइलाइटर, मुझे ये सब लगाना बहुत पसंद है। अब हम यूज़ करेंगे मस्कारा। तो अब हम थोड़ा अंडर आई कर लेते हैं। मैं ये मार्स की पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। तो ये मेरे को इसका शेड नहीं पता, ये गोल्डन कलर के शेड में है, तो मैं ये अंडर आई पे लगाऊंगी। देखो कितना हाईलाइट हो रहा है और अच्छा लग रहा है। वाइट पेंसिल है, आप वाइट पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने अभी ये करा। हम नीचे मस्कारा लगाएंगे लोअर लैश पे। तो हमारा लुक डन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम ये मेकअप स्प्रे यूज़ करेंगे। आई एम यूजिंग दिस कलर सेंस का मेकअप फिक्सर। इसको शेक करेंगे एंड फाइनल लुक। और ये बहुत ही नेचुरल लग रहा है, ज़्यादा हैवी नहीं लग रहा। मैं पर्सनली भी बताऊं, ये मुझे अपने फेस पे ज़्यादा बहुत हैवी नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कुछ थोपा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। बहुत लाइट लग रहा है अगर मैं पर्सनली बताऊं तो, बट इट्स अप टू यू कि अगर आप वेयर कर रहे हो तो आपको कैसा लग रहा है। बट अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ लुकिंग गुड, इट इज़ लुकिंग नेचुरल। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो या फिर कुछ भी सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।